मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कल इसके पिछले क्लास में हमने आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। नदी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी चीज़ को आज हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अति प्राचीन काल से ही गणितज्ञ ने बहुत ही विशेष माना है, क्योंकि ये चैप्टर है जो इसमें हम किसी वृक्ष की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई या फिर नदी की चौड़ाई का ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर में भी आज हम लोग त्रिकोणमिति मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और दो साइड एक साइड अगर दिया हुआ रहे, तो उसकी मदद से हम अलग साइड, अदर साइड और अदर एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। वो ज्ञात करने तरह क्या है, पढ़ाए होंगे आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी की मदद से हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बिना नदी पार किए, बिना नदी को इस पार से उस पार जाए, उस नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। कोई अगर वृक्ष दिया हुआ बहुत ऊंचा वृक्ष है, बिना उस पर चढ़े उस वृक्ष की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। कोई अगर बहुत ऊंचा मीनार है तो उस मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। या फिर कोई मीनार है, उस मीनार पे फ्लैग लहरा रहा है, तो उस फ्लैग की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। या फिर कोई मीनार है तो उस मीनार की जो नीचे बनती जमीन पर शैडो, परछाई, उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज इसी के लिए हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको दो कोणों का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको बताया दो कोण जरूरी है। तो पहला कोण है आपका एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और दूसरा है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण। इस चैप्टर में बस आपको यही दो याद रखना है, और ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं, जब हम लोग नीचे रख कर ऊपर देखते हैं, यानी कोई वस्तु ऊपर हो, हम लोग नीचे हैं, वस्तु ऊपर। जैसे मान लीजिए आप नीचे होकर ऊपर ब्रिज की सबसे ऊपरी हिस्सा को देखिए, या फिर नीचे होकर किसी मीनार की चोटी को देखिए, या फिर सिंपल सी भाषा में कहें तो हवाई जहाज को देखिए या पक्षी को। जब आप पक्षी को देखिएगा चाहे हवाई जहाज को देखिएगा, तो आपके आँख के पास एक एंगल बनेगा, क्योंकि जब भी देखिएगा आप तिरछा देखिएगा, इस पोजीशन में देखिएगा, तो जब इस पोजीशन में देखिएगा तो आपके यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इसी एंगल को उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसी एंगल को, और ये आपका दिया हो रहेगा। दूसरा होता है क्या, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। जब मान लीजिए कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा हो, अब वो नीचे जमीन पे देखे किसी चीज को, तो मान लीजिए ये पक्षी है और नीचे कोई वस्तु है उसको देख रहा है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहते हैं। तो इस एंगल में आपको, इस चैप्टर में आपको दो कोण याद रखना है। कौन सा कोण, पहला एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। बिना इसकी मदद से आप इस प्रश्न को आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको याद करना है टी रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो, अनुपात याद करना है। जैसे एक बार फिर से याद कर लीजिए, हम बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका बताया थे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बताए थे बेस बाय हाइपोटेनस। टाइन थीटा बताए थे परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा बताए थे बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा बताए थे हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा बताए थे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आपको ये याद होना चाहिए, थीटा के बारे में याद होना चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, इस चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिए हैं, बोल रहा है क्या, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो एक ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड है, मतलब मान लेते हैं टावर है, ठीक है, इसका हम नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। ए बी आपका टावर बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो टावर का जो पाँव है, इसके यहाँ से थोड़ा सा दूर बढ़ के इस टावर का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपका कितना, 60 डिग्री। तो ए बी इसको सी मान लेते हैं, और बीसी की दूरी कितना दे रहा है,
तो बोल रहा है कि बीसी का जो दूरी है वो कितना है 15 मीटर, 15 मीटर है। तो आपको बोल रहा है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना ये है, और ये क्या है थीटा। तो थीटा के सामने का जो भुजा तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब। और दिया हुआ क्या है आपका, दिया हुआ आपका बी है, बी माने बेस। तो आपका पी निकालना, पी और बी से कोई कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो याद होगा आपको पी और बी से 2 है, पी और बी से 2 है। पहला तो है tan थीटा और दूसरा है आपका cot थीटा। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, tan से या फिर cot से। तो चलिए हम निकालते हैं, tan से ही निकालते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं ए बी, क्योंकि मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद बना है, प्रश्न लिखा हुआ नहीं है। तो ए बी क्या है, तो ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ए बी जो है टावर की ऊंचाई है। तो अब बीसी क्या है, बीसी जो है, बीसी इज द डिस्टेंस, बीसी दूरी है ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर से बीसी एक पॉइंट दूरी है जिसकी, ठीक है। और एंगल कहते हैं, एंगल ए सी बी, ये क्या है, ये है एंगल्स ऑफ इलिवेशन, यानी एंगल्स ऑफ इलिवेशन मतलब उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो अब होता है क्या, अब निकालते हैं गिवन डेट, दिया हुआ क्या क्या है। तो आपका दिया हुआ है BC बराबर 15 मीटर, एंगल AC बराबर 60 डिग्री। जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए, हमको निकालना है AB बराबर 1। देखिए चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कन्फर्म है। तो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC देखिएगा हम लिखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा P/B, यानी AB बाई BC। tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा AB बाई BC, AB बाई BC। तो AB कितना है नहीं पता, निकालना है। BC कितना है 15। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो देखिए, tan 60 निकालने के लिए सबसे अच्छा है sin 60 ऊपर और नीचे cos 60। sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी होता है √3। और अगर याद हो तो और जल्दी बन जाएगा। तो √3 बराबर AB/15। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो AB बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर, कितना दिया हुआ है, तो द हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है 15√3 मीटर। तो इस तरह से देखिए, एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड और एक एंगल की मदद से हम उस ट्रायंगल का अदर साइड ज्ञात कर लिए, बिना इस पे चढ़े हुए, बिना इस पे ज्ञात मतलब नापे हुए। तो इसी में आपको ये पढ़ना है। इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे आप पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। बोल रहा है ए मैन 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, और उस आदमी का जो हाइट है, आदमी तो हाइट होगा, उसका लंबाई जो है 1.5 मीटर। वो द एंगल्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, उस चिमनी का टॉप से जिस आदमी की आंख पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो बोल रहा है कि आपको निकालना है चिमनी का ऊंचाई। तो आपको निकालना है चिमनी का ऊंचाई। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं। बोल एक आदमी है जो 1.5 मीटर खड़ी है, ये मान लीजिए आदमी है, इसका नाम देते हैं, चलिए नाम देते हैं A और B। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर अकॉर्डिंग टू
तो ए बी क्या मान लिए, ए बी जो हो गया द हाइट ऑफ मैन। अब इस ये चिमनी से मान लेते हैं यहाँ पे चिमनी है, ठीक है, इसका पॉइंट देते हैं सी। ये सी जो चिमनी है इसका दूरी कितना है, इसका दूरी दिया हुआ है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर है। अब बोला इस चिमनी से आदमी 28.5 मीटर दूर है और इस चिमनी के द्वारा इस व्यक्ति के आंख पे देखिएगा, इस व्यक्ति के आंख पे जो एंगल बन रहा है, ऐसा तो एंगल बनेगा नहीं इस तरह से, तो इसको पहले इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, बीसी के पैरेलल, नाम देते हैं इसको डी और ई। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये बना है 45 डिग्री का। तो आपको पूछ रहा है कि इस चिमनी का ऊंचाई कितना होगा, इस चिमनी का लंबाई कितना होगा। तो देखिए एक आप देखिएगा गौर से, तो ये भी 90 होगा, 90 होगा, 90, तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, ये 28.5, तो ये भी होगा 28.5। हमें निकालना क्या है, ये इसका लंबाई सी डी निकालना है, सी डी में ये दिया हुआ है तो ये निकालना है। तो फिर से देखिए गौर से, थीटा के सामने का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो फिर कौन सा एंगल, तो tan थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, ए बी हो गया। अब लिखना है हमको क्या चीज, सी डी। सी डी क्या है, सी डी जो है वो है द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की लंबाई है, ठीक है, और एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, ये कौन सा एंगल है, तो ये है आपका, ये है एंगल्स ऑफ इलिवेशन, लिखा हुआ यहाँ पे है, लिखा हुआ एंगल्स ऑफ इलिवेशन, ठीक है। तो अब जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है, तो आपका गिवन है ए बी बराबर सी बराबर 1.5 मीटर। अगला आपका दिया हुआ है बी सी बराबर ए बराबर 28.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी डी बराबर वाट। सी डी बराबर लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, ठीक है, क्योंकि सी हमको दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, देखिए लिखते हैं tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 बराबर डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई। tan 45 का याद होगा, अगर याद नहीं याद होगा तो sin 45 बाई cos 45, देखिए नहीं याद है तो sin 45 बाई cos 45, और दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2, कर जाएगा तो 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 बराबर डी ई, नहीं दिया हुआ है डी ई लिखते हैं, ए ई हमें याद है, ए कितना है 28.5, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी ई बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, डी ई आपका हो जाएगा 28.5 मीटर। तो डी ई निकल गया, हमको निकालना था सी निकालना था, डी ई निकल गया, तो आते हैं डाल देते हैं सी डी बराबर सी ई कितना है, तो 1.5 प्लस ई डी है 28.5, ऐड करिए तो आएगा आपका 30 मीटर। तो मतलब क्या हो गया, द हाइट ऑफ चिमनी बराबर 30 मीटर। तो इस चिमनी का जो लंबाई है वो कितना है 30 मीटर। अब देखिए ना तो हम इस चिमनी पे चढ़ने गए हैं, ना ही चिमनी को फीता से नापे हैं, बिना चढ़े बिना नापे ही हम इस चिमनी की लंबाई ज्ञात कर दें, वो भी कहाँ, बस एक खड़े बिना किसी फीता या बिना किसी मेजरमेंट के माध्यम से। तो बस यही है, यही चैप्टर का महत्व है। चलिए इस पे आप चलिए देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बट द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर का शैडो है स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, वो लेवल ग्राउंड पर है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई। चलिए आइए प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को डेट समझाते हैं। मान लीजिए कि आपका एक टावर है, सबसे पहले टावर ड्रा कर लेते हैं। ए बी आपका एक टावर है, क्या आपका है टावर, लिख सकते नीचे भी ए बी बराबर टावर या द हाइट ऑफ टावर। अब बोल रहा है क्या कि पहले सूर्य था तो एक एंगल बना, वो एंगल बना 60 डिग्री का, इसको सी मानते हैं, एक बना 60 डिग्री का। फिर सूर्य मतलब बढ़ा घटा तो एक एंगल और बना, वो एंगल बना आपका 30 डिग्री का। जो एंगल बन रहा है वो सेम टावर का ही बन रहा है, सेम टावर का ही बन रहा है। तो सबसे पहले मानते हैं बीसी क्या है, तो बीसी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि शैडो है, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन, कब, जब द सन ये कब का है, तो 60 डिग्री, जब सूर्य 60 डिग्री पे एंगल बना था तब का ये लंबाई बीसी है। लेकिन लंबाई बढ़ा तो हो गया, अब क्या हो गया बी और डी। अब आप कर लेते हैं बीडी। बीडी क्या है, बीडी जो है, बीडी भी आपका लंबाई ही है, द लेंथ ऑफ शैडो, परछाई का लंबाई ही है, वेन कब, जब इलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। अब प्रश्न बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू प्रश्न आइए देखिए लिख रहा है यहाँ पे कि जो ये लंबाई है वो 40 मीटर लॉन्गर है। मतलब अगर सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, ए बी को अगर हम x मानते हैं, ए बी बराबर x मीटर, और बी सी बराबर मानते हैं z मीटर, कोई बात नहीं है। तो बोल रहा है कि जो बी डी होगा वो 40 मीटर लॉन्गर होगा, किससे, इससे, बीडी जो होगा वो 40 मीटर लॉन्गर होगा। तो कंफर्म ये आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 मीटर, और इसे हम माने हैं जेड, इसे माने हैं हम एक्स। देखिए यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल, पहला ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो पहले सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, ए बी सी में tan 60 क्या हो जाएगा, तो tan 60 होगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, अभी तुरंत पहले बताया है √3 बराबर ए बी आपका x और बी सी आपका z। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो x बराबर हो जाएगा z√3, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, एक x बन गया, z बन गया। अब आइए अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी tan 30, क्योंकि यहाँ 30 है, 30 हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी कितना माने थे x, और बी डी कितना आपका, तो बी डी है आपका, देखिएगा बी डी हो जाएगा आपका z+40, z+, यहाँ पे चाहिए तो आप x का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा, अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हो जाएगा 1/√3 z√3 बाई z+40। आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3z बराबर z+40, ये घटेगा तो हो जाएगा 2z बराबर 40, इसलिए z बराबर 20। तो z का वैल्यू आ गया, यानी ये किसका कितना लंबाई है 20। अब z का वैल्यू कहाँ डालें, तो यहाँ डाल लेते हैं, पुट द
वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जेड का वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z√3। जेड कितना, 20√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर, टावर है, द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की लंबाई क्या है, ए बी बराबर, ए बी क्या माने थे हम, x मीटर, और x वैल्यू कितना आया, 20√3 मीटर। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम बन गया। तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम आज करवाए हैं, बाकी प्रॉब्लम आपको कल कराएंगे, कल के क्लास में करवाएंगे। और अगर आपके कोई दोस्त है जो क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। आप लोग लिंक ही शेयर नहीं करते हैं, ऐसे अगर शेयर कर दिए तो आपके दोस्त लोग को भी फायदा होगा, ताकि वो भी कुछ सीख सके। क्योंकि अभी तो सब लॉकडाउन में आपका स्कूल बंद है, अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि स्कूल खुलेगा। तो आप ये लिंक को शेयर जरूर करें। और